9 जून को पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका के हाथों बदतरीन शिकस्त के साथ दो चार हुआ है। अब पाकिस्तान भारत से कैसे जीतेगा? अब यह मैच पाकिस्तान को जीतना ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान हार जाता है तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र इख्तिताम पसीर हुआ। ये मैच डू एंड डाई है और यही मैच सबसे ज़्यादा गले भी पड़ता है कि पता नहीं पाकिस्तान जीते कि नहीं जीते, पाकिस्तान जीते कि नहीं जीते। पाकिस्तान को जो है वो टेंशन ही रहती है इस मैच में और हमेशा से विनिंग रेशियो जो है वो हिंदुस्तान का ज्यादा है। पाकिस्तान को जीतने के लिए क्या करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात एक होता है प्रेशर। पाकिस्तान हमेशा प्रेशर ले लेता है, हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुंह से मैच ले जाता है। पिछले कोई 2 से 3 सालों में हमने देखा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ काफी क्लोज आकर जो है मैच हारा है या फिर पाकिस्तान भारत से जीता है। तो वो एक बैरियर जो था वो टूट गया कि जो पाकिस्तान हारता था। तो ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे सकता है, लेकिन उसमें चंद वजूहात हैं। वो ये है कि आपने चेंजेस करने होंगे। यार, सबसे पहले साइम अयूब को टीम में लाया जाए, क्योंकि जिस स्टेडियम में, निसाओ स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत का मैच खेले जाने वाला है, जो इसकी पिच है वो ड्रॉप इन पिच है। पहले मैं आपको बताता चलूं ड्रॉप इन पिच क्या होती है। ड्रॉप इन पिच वो होती है जो आर्टिफिशियल बेसिकली पिच होती है। ये उन मुकामात पर पिचेस बनाई जाती हैं जहां पर क्रिकेट कम होती है। चूंकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका क्रिकेट प्लेइंग कंट्री नहीं है, ज्यादातर बेसबॉल और बास्केटबॉल पे इनका फोकस है, इसलिए 3 से 4 माह के अरसे में इस ग्राउंड को तैयार किया गया। ये ड्रॉप इन पिच लाकर बाकायदा यहां फिट की गई है। सीजन खत्म होने के बाद ये पिच निकाल ली जाएगी। इस पिच पर ग्रास होता है, ये बाउंसी विकेट होती है। इस विकेट पर आपको समझ नहीं आता स्विंग कहां जाता है, बॉलर को समझ नहीं आता बॉल फेंकते कहां निकल जाता है, क्योंकि इसी जगह पर पहले जो 2 मैचेस हुए बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग मैच हुए। तो पाकिस्तान और भारत का जो मैच होने वाला है वो इंतहाई एंटरटेनिंग मैच होगा कि क्योंकि पाकिस्तान के पास भी बॉलर अच्छे हैं और हिंदुस्तान के पास भी बॉलर अच्छे हैं। साइम अयूब को मैं क्यों लाने का कह रहा हूं? क्योंकि बात यह कि साइम अयूब के पास हुक और पुल शॉट अच्छे हैं और ये जो जगह है, ये जो पिच है, यहां पर अनइवन बाउंस होता है और साइम कहीं ना कहीं अनइवन बाउंस को और बाउंस को अच्छा खेल लेता है। पूरी पाकिस्तान टीम में इस वक्त साइम अयूब के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाउंस को खेल, और इस विकेट पर अनइवन बाउंस होने की वजह से साइम का होना बहुत जरूरी है। अगर साइम अयूब शुरू का पावर प्ले खेलता है रिजवान के साथ, बाबर के साथ नहीं, रिजवान और साइम अयूब ओपन करते हैं तो बाबर 1 डाउन आएगा, फखर 2nd डाउन आएगा। फखर के 1 डाउन आने से फखर पर प्रेशर था और बाबर जो है वो शुरू में विकेट गिर गए और बाबर शुरू में प्रेशराइज हो गया और पावर प्ले जाया हो गया। बाबर शुरू में पावर प्ले में सही खेल नहीं पाया। इसी तरीके से थोड़ा सा बाबर को अपना नंबर जो है वो उसको नीचे लाना पड़ेगा और साइम अयूब को ऊपर आना पड़ेगा। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं इस चीज को एडजस्ट कर पाएगी। और देखें, भारत के पास इस वक्त 4 स्पिनर है। पाकिस्तान अपने साथ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है जिसमें अबरार है, इमाद है, ठीक है, और अबरार जो है वो प्रॉपर स्पिनर है। उसके बाद इमाद ऑलराउंडर होकर खेल रहा है। इमाद का होना इस मैच में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इमाद बॉल करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, अंदर लेके आते हैं, इमाद कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएंगे। लेकिन इस पूरे मैच में भारत से ज्यादा पाकिस्तान प्रेशर में होगा, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अपने आप को सुपर 8 में अपनी जगह बना लेगा, लेकिन पाकिस्तान का सुपर 8 में आना फिर कहीं ना कहीं फिर नामुमकिन है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के बाद 2 मैच रह जाएंगे। वहां अमेरिका अपने 2 मैच ऑलरेडी जीत चुका है। अमेरिका जिस रिदम में जा रहा है, लग नहीं रहा कि वो आयरलैंड से हारेगा। यहां पाकिस्तान भारत से आ रहा, वहां पाकिस्तान जो है अपना बोरिया बिस्तर पैक करके पाकिस्तान आ जाएगा। तो ये मैच डू एंड डाई और यही मैच सबसे बड़ा है और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है और डेडली विकेट पे खेला जाएगा। ये विकेट ऐसी है, बाकायदा हर्षा भोगले, इंडिया के सुनील गावस्कर हो या संजय मांजरेकर हो या बड़े बड़े दिग्गज नामों ने इस पिच को क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि नॉन क्रिकेटिंग जो कंट्रीज होती हैं वो इसी तरीके की पिचेस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप में ड्रॉप इन पिचेस का सिनेरियो ही नहीं होता। एक्सपेक्टेशन आप ये नहीं रख सकते कि वर्ल्ड कप में ड्रॉप इन पिचेस लाई जाए। लेकिन चूंकि नसाओ स्टेडियम में इस वक्त ड्रॉप इन पिच लगी हुई है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो दरमियान मैच खेला जाएगा वो बहुत ज्यादा डेडली होगा, क्योंकि अनइवन बाउंस, अनएक्सपेक्टेड स्विंग, एक्सपेक्टेड इसमें टर्न मिलेगा और बैट्समैन के लिए ये विकेट जो है वो मैं कहता हूं कि एक रेगिस्तान जैसा है ना, उसमें बैट्समैन को पानी ढूंढना है, वो वाली बात हो जाएगी। बॉलर के लिए कहीं ना कहीं ये साजगार हो जाएगा।